Hello guys, welcome back into Law is Supreme. So today we will see the documents required for mutual divorce. तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और म्यूचुअल डाइवोर्स क्या रहता है उसके बारे में आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स क्या है? A mutual divorce, also known as a divorce by mutual consent, is a legal process where both spouses agree to end their marriage and jointly petition the court for a divorce. तो म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है? जिसमें पाउजेस यानी हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली पिटिशन दाखिल करते हैं कोर्ट में फॉर डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअली उनका कंसेंट रहता है कि हमें अपना जो मैरिजल बॉन्ड है वो यहाँ पे खत्म करना है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। इट सिग्निफाइज दैट बोथ पार्टीज आर इन एग्रीमेंट अबाउट डिसॉल्विंग द मैरिज एंड आर विलिंग टू कोऑपरेट इन सेटलिंग रिलेटेड मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी डिवीजन, चाइल्ड कस्टडी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो एक क्या है, एग्रीमेंट रहता है जिसमें दोनों पार्टियां एग्री एग्री होती है, जो उनका मैरिजल बॉन्ड है वो डिसॉल्व करना है, और उनका एक कोऑपरेशन रहता है जिसमें कि डाइवोर्स मतलब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, चाइल्ड की कस्टडी रहती है और फाइनेंशियल एलिमनी वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी सेटलमेंट्स रहती है डाइवोर्स के अंदर, उसमें उन दोनों का कोऑपरेशन रहता है कि कोऑपरेट करते हैं म्यूचुअली। वो एग्री रहती है कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम रख लो, ये प्रॉपर्टी मैं रख लेता हूँ, और चाइल्ड है तो अगर चाइल्ड होगा तो ये चाइल्ड तुम रख लो, ये चाइल्ड मैं रख लेता हूँ। ऐसे जो भी समझौता रहता है, तो समझदारी से ये लोग डिसीजंस लेते हैं, और ये जो मैरिजल बॉन्ड रहता है उसको खत्म कर देते हैं। तो उसको हम इन सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं। और ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है वो सबसे फास्टर वे है ये मैरिजल बॉन्ड खत्म करने का, या सबसे फास्टेस्ट डाइवोर्स प्रोसेस है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डाइवोर्सेस। वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि कितने टाइप्स के डाइवोर्स वगैरह है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स है किस सेक्शन के अंदर आता है? इन इंडिया म्यूचुअल डाइवोर्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट के 1995 के सेक्शन 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स का कंसेप्ट आता है। एंड सिमिलर प्रोविजंस इन अदर पर्सनल लॉज लाइक द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। तो ये जो अदर जो दो एक्ट है इसके अंदर भी मैरिज का प्रावधान दिया गया है, डाइवोर्स का प्रावधान दिया गया है। मैरिज डिसॉल्व करने का जो प्रावधान है उसको हम डाइवोर्स बोलते हैं। उसका जो कंसेप्ट है, जो टर्म्स है, जो कंडीशंस है, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए बोथ पार्टीज यानी हस्बैंड एंड वाइफ का जो एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पे चाहिए। आईडी प्रूफ यहाँ पे चाहिए बोथ पार्टीज के, हस्बैंड एंड वाइफ के। फोटोग्राफ चाहिए बोथ पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ के। म्यूचुअल डाइवोर्स पिटिशन, तो यहाँ पे दोनों का एक म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटिशन होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स है तो यहाँ पे दो एडवोकेट्स लगते हैं, क्या एक ही एडवोकेट के ऊपर ये म्यूचुअल डाइवोर्स हो सकता है? तो यहाँ पे आप एक ही एडवोकेट के थ्रू म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो लगता है वो एफिडेविट और अंडरटेकिंग्स लगता है। उसके बाद लगता है डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन इफ एनी, अगर बच्चे होंगे तो उनकी डिटेल्स चाहिए। एज क्या है, क्या करते हैं, स्कूल में है क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है, वो सारी जो डिटेल्स है उन बच्चों की वहाँ वो यहाँ पे सब चाहिए। अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह, स्कूल में जाते हो या कॉलेज में रहते जाते होंगे तो उनका जो डिटेल्स है, कॉलेज स्कूल का जो एकेडमिक डिटेल्स है, फीस वगैरह हो गया, वो सब डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आता है इनकम प्रूफ और आईटी रिटर्न्स। तो जो भी दो पाउजेज है, हस्बैंड वाइफ है, उनका जो इनकम का प्रूफ है, इनकम का सोर्स है, उसका प्रूफ यहाँ पे देना जरूरी रहता है। उसके बाद रहता है प्रूफ ऑफ सेपरेशन पीरियड। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो डाइवोर्स लेने से पहले एक दूसरे से अलग हुए होंगे तो वो कब अलग हुए और उनको कितना समय हो गया अभी तक, तो उसका कुछ प्रूफ होगा तो वो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। उसके बाद आता है सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है। तो सेटलमेंट एग्रीमेंट में हमने देखा कि
प्रॉपर्टी डिवीजन हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गई, एलिमनी हो गई, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह, वो सब एलिमनी में आता है, या वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम अमाउंट अगर पे करते हैं, वो सारी चीज़ें आ गई। अगर उसका कोई एग्रीमेंट बनाया हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए लगता है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू यू। सो फॉर सच more information, like, share and subscribe our channel Law is Supreme. Thank you.